अब आपको बताएं, कोटछुट्टा में मौजा बस्ती खोसा के सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोटछुट्टा के सैलाब मुतासरीन 21 रोज बाद भी हुकूमत की नजरों से ओझल। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत ने इलाके को आफत ज़दा करार दिया, इसके बावजूद ताहाल लोगों के नुकसानात का तखमीना नहीं लगाया जा सका। मुतासरीन का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि सैलाब के बाद जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, अभी तक कोई पूछने नहीं आया। बस्ती सारी तबाह थी गए, अक्सर सारा सामान लुट गए, कोई सारा माली नुकसान थी गए, ते बाकी बिस्तरे सामान ताना हर से नुकसान थी गए। ते अल्लाह दे वास्ते हुकूमत से ना तावन की मसला मदद करे, ना हुकूमत की तरफों कोई इमदाद मिली है, बिल्ली कोठे बनाओ, सारा दाने लुट गए, माल शाल मथाएं काट गए, बच्चे मथाएं बचा गए। रोही टीवी सैलाब ज़दगान की आवाज़ बना तो तहसील इंतजामिया भी मुतहरक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा मोहम्मद असद चांडिया ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को हरगिज तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा अफराद में आज ही 400 खुश्क राशन बैग और 400 खैमे तकसीम किए जाएंगे। हमारे जो फ्लड अफेक्ट एरियाज हैं कोटछुट्टा के, उसमें जो डेथ्स थी उसकी कंपनसेशन के चेक्स हैं वो हमने दे दिए हैं। तो मजीद जो अफेक्टी एरियाज थे वहाँ पे 400 फूड हैम्पर्स और ऑलमोस्ट 400 ये हम टेंट है वो आज तकसीम करेंगे। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद जिस एरिया में भी हमारी टीम्स नहीं पहुंच सकी वो आज तमाम जगहों का विजिट करेंगी। सैलाब मुतासरीन ने कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर से मुतालबा किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों का फौरी तौर पर सर्वे कराया जाए। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। राजनपुर जिला में रोदकोही के सैलाब ने तबाही की मुतादिद दास्तानें रकम कर दी। लोगों के घर और फसलें सैलाबी पानी में बह गए। सैलाब खत्म होने के बावजूद बहाली का अमल ताहाल शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बाद लोग खुले आसमान तले बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। राजनपुर जिले में रोदकोही का सैलाब अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गया। सैलाब के बहस कई लोग बेघर होकर बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फाजिलपुर के चक पतियात के तमाम मवाजियात सैलाबी पानी में बह गए। बस्ती होड़ा का रहीम बख्श बच्चों के सुख की खातिर हिजरत करके अपने खानदान समेत यहाँ आबाद हुआ, तो रोदकोही के सैलाब ने इसका सब कुछ मलिया मेट कर दिया। आज सैलाब के बाद रहीम बख्श हसरत भरी निगाहों से किसी मसीहा की राह तक रहा है। रहीम बख्श का कहना था कि इसका सब कुछ तबाह हो गया। हुकूमत और इंतजामिया ने अभी तक कोई मदद नहीं की। सैलाब है, सारा 2-3 मकान ढाए गए थे, खत्म हो गए। चौदीवारी है, माल का छपरा बच्चे बुच्चे बाण वास्ते फायदा वो भी सारा चौदीवारी भी खत्म हो गया। सारा इमदाद तावन कोई हुकूमत नहीं किया। ऐसी हुकूमत है कि आखूँ और सही असा भूखे बैठे। रहीम बख्श का कहना था कि घर के 8 अफराद हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं, उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे सारे देखो, सारे को दवाई दे पैसे कोई नहीं। बच्चे में पेन थे, कोलों का परसों में बीमार पेन थे, मच्छर खा गए, सही जलील थे पे। सही तावन करो, मेहरबानी करो, शफकत करो। सारा घर खत्म हो, तबाह घराना पूरा खत्म हो गया। सैलाब आकर गुजर गया, मगर मुतासरीन की बहाली हुकूमत और इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चक पतियात के पूरा मौजा जो है वो सैलाब की वजह से मलिया मेट हो गया। लोगों की फसलें और घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। न जाने कितने रहीम बख्श जैसे मजबूर महकूम अफराद जो हैं गुर्बत की लकीर में आज भी किसी मसीहा के मुंतज़र हैं कि वो आएँ और उनकी छत बना के दें और उसके बच्चे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकें। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, फाजिलपुर, जामपुर। रंगपुर में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार करके अब तक सैकड़ों एकड़ अराजी और घर दरिया की नजर हो चुके हैं, जिस पर बराहमपुर के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। रंगपुर में दरियाई चनाब के पानी से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। साथ ही दरियाई कटाव भी शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों की सैकड़ों एकड़ सोना गलती जमीनें और घर दरिया बुर्द हो गए। दरियाई कटाव ने मौजा बराहमपुर को भी अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि 70 करोड़ रुपए की लागत से तामीर सुपर बंद भी दरियाई कटाव की जद में आ चुके हैं। नजदीकी बस्तियों समेत मेन शाहराह के हिफाजती बंद और पाइपलाइन को भी खतरा है। इनसे कोई फायदा नहीं हुआ सर। ये हम बने थे हमारी जमीनों को कटाव के लिए। आगे नहर भी है, रोड भी है और पाइपलाइन भी है। ये सब चीज़ें बचाने के लिए ये बने थे। इनका कोई फायदा भी नहीं हुआ। कटाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कई बार आला अफसरान हैं, हमने उनसे कहा है, वो कभी कहते हैं हमें हम स्टार्ट लगवा के देंगे, कभी कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार हकाम को आगाह कर चुके हैं। छोटे स्टड बनाने का कहकर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। दरियाई कटाव पर काबू ना पाया गया तो रंगपुर शहर भी जद में आ सकता है। दरियाई कटाव से बचाव के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं।
सिफर बांध सन तमिल रो चुके सिफर बांध सही बने के टाडा फट लूज मिट्टी पाई गई है सिफर बांध तुम्हारे सामने गिरदा खड़ा है सारी जमीन शहर कटाव से याद होंदा भी रंगपुर शहरी दरिया बरजो ऐसी इलाका मकीनों ने हुकूमत से दरियाई कटाव से बचाव के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रूही, रंगपुर। दरिया सिंध में सैलाबी रेले ने चाचरा शरीफ में भी तबाही मचाई। सैलाबी रेला तो आकर गुजर गया मगर अपने पीछे तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। खानपुर का दरियाई इलाका चाचरा शरीफ भी दरियाई सिंध में सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। बस्ती पीर बख्श, मौजा पहुड़ा, बस्ती गोदपुर समेत दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। इंतजामिया ने इमदादी कैंप तो लगाए लेकिन सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद नहीं दी। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि इनकी फसलों में पानी जमा हो गया, साल भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई, हुकूमत फौरी तौर पर माली इमदाद दे। हमारा जो है ये कदीमी बस्ती है और हर साल यहाँ पर फ्लड आता है, तो यहाँ पर हुक्मरान बाला की तरफ से यही पंफलेट लगा दिए जाते हैं, कोई इमदाद नहीं दी जाती। हमारे मवेशी जो है वो बीमार हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। सैलाब खत्म हुए कई रोज गुजर गए मगर मुतासरीन आज भी हुकूमत की तरफ से माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रूही न्यूज़, खानपुर। में चुंगी नंबर 14 के मकीन बिजली बिलों में ओवर चार्जिंग के खिलाफ सराप एहतजाज है। बिलों में कई गुना इजाफे पर शहरी परेशान है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिजली बिलों में ओवर चार्जिंग पर सार्फिन का शदीद रद्द अमल। मुल्तान में चुंगी नंबर 14 के मकीन हुकूमत और वापडा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बायस शहर का मरकजी रोड मुकम्मल ब्लॉक और ट्रैफिक बुरी तरह फंस कर रह गई। के ऊपर इंतहाई जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, जिनका 2000 का बिल आता था उनका 8,000 का बिल आया हुआ है। गरीब आवाम वैसे रोजगार के लिए तंग है, ऊपर से ये जालमाना टैक्स लगा दिया गया है। और ये हम ये कहना चाहते हैं कि इस हुकूमत को गरीब की कोई परवाह नहीं। मुजाहिरीन का कहना है कि पहले ही महंगाई और बारिशों की वजह से उनके कारोबार बंद रहे हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, ये इतने ज्यादा बिल कहां से भरें। इन बिलों ने किराएदार गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई तो ओवरऑल पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है और महंगाई के बाद अगर इस चीज को मैनेज करें तो एक आप ये बिल कैसे भरेगा, ये वफाक आवाम के साथ क्या करना चाह रही है, वो जीने का हक देगी या नहीं। मुजाहिरीन ने हाथों में बिजली बिल थाम कर एहतजाज किया। उनका कहना था कि अमीर को बचाना बंद करें बल्कि गरीब के बारे में सोचें, जिन पर हुकूमत के फैसले जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत और वापडा से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में बेजा इजाफे को खत्म किया जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के अवाम शहर में जगह जगह फैले गटरों के पानी से तंग है। सर्कुलर रोड पर जमा गटरों के गंदे पानी के बायस अवाम परेशान है। कहते हैं बहावलपुर को कभी किसी हुक्मरान ने नवाजा ही नहीं। सीवरेज की बोसीदा लाइनों ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। नाकिस सीवरेज सिस्टम की नाकामी के बायस सड़कों का बैठ जाना शहर को ले डूबा। अब शहर में हर तरफ गटरों के गंदे पानी के डेरे हैं। इंतजाम कोई काम नहीं करी, इस हवाले से बहुत गंदगी है यहाँ पे और आना जाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत जरासीम है, कोई इंतजाम काम नहीं करी, कोई सफाई नहीं था। सर्कुलर रोड पर भी गटरों का पानी जमा होने के बायस शहरी परेशान हैं। कहते हैं गंदे पानी की बदबू हर तरफ फैली हुई है। बहावलपुर को कभी किसी हुक्मरान ने नवाजा ही नहीं। आज भी नवाब साहब की फराहम करदा सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं कि आने वाली हुकूमतें, आने वाला वेस्ट मैनेजमेंट इस पर काबू पाएगी और फिलहाल इसको दूर किया जाएगा। बहावलपुर शहर एक माह से सीवरेज के मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन अफसरान के चंद दौरों के सिवा आवाम के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया। आवाम आज भी गंदे पानी के मसाइल का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। दूसरी जानिब मुल्तान में टीचर्स और ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सराप एहतजाज। मुजाहिरीन ने साबिक डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सुल्ताना असलम राना के खिलाफ एहतजाज किया। साजा ने सुल्ताना असलम राना की बतौर डीईओ दोबारा मंजूरी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुल्तान में असातिज़ा और क्लरिकल स्टाफ का साबिक डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सुल्ताना असलम राना के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे में खवातीन असातिज़ा और क्लरिकल स्टाफ की बड़ी तादाद शरीक हुई। असातिज़ा का कहना था कि साबिक डीईओ सुल्ताना ने अपने दौर में टीचरों को भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग और करप्शन से परेशान किए रखा। करप्शन की बिना पर महकमे ने सुल्ताना असलम को ओहदे से मुअत्तल किया, मगर वो सिफारिश से अपना ओहदा दोबारा बहाल करवाना चाहती हैं। मुल्तान में तैनात डिप्टी डीओ नहीं होंगी, हमारा ये एहतजाज वाइंड अप हो जाएगा। अगर वो शाम तक नहीं करते, कल यहाँ जलसा होगा, फिर सेक्रेटरीट तक मार्च होगा, कल महकमा तालीम के लोग इकट्ठे होंगे। ऐसा हमें पूरे जिले में कॉल देनी पड़ेगी। खवातीन असातिज़ा का कहना था कि साबिक डीईओ सुल्ताना असलम की दोबारा बहाली इन्हें किसी सूरत कबूल नहीं। फोकस तालीम की बेहतरी नहीं थी, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से आना
टीचर को ज़्यादा कोप करना, ठीक है, स्कूल के फंड्स पे उनकी बुरी निगाह थी। गवर्नमेंट मुलाजिम है, इसके घर के मुलाजिम नहीं थे, और जो हम तनख्वाह लेते हैं वो हमारे बच्चों का हक है, इसको हम कैसे खिलाएं? हमने 3 साल बर्दाश्त किया, बर्दाश्त नहीं होता। असातिज़ा ने सेक्रेटरी एजुकेशन से मुतालबा किया है कि शाम तक साबिक डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर को बहाल न करने की यकीन दहानी करवाई जाए, वरना एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान जिला कचहरी में सालीन की सहूलियात में कमी, दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी और हब्स में इजाफा हो गया। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 से ज्यादा लोग कचहरी में आते हैं, लेकिन उनको सहूलियात मैसर नहीं। जिला कचहरी में दूर दराज से आने वाले साइलिन गर्मी से परेशान। गर्मी से निढाल साइलिन के लिए कचहरी में सायादार जगह ही मौजूद नहीं है। कचहरी में लगाए गए बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि पंखे और शेड्स ना होने से अवाम गर्मी में बैठने पर मजबूर है। सुबह से हम लोग आए हुए हैं, लोड शेडिंग इतनी है कि मतलब बहुत कम यहाँ पर लाइट रहती है। अक्सर लोड शेडिंग में मतलब रह रहे हैं। गर्मी इतनी है कि बड़ा बैठना भी मुश्किल है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर बैठ के कोई वक्त गुजारा जाए। साइलिन के पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी नहीं लगाए गए। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 से ज्यादा लोग कचहरी में आते हैं, लेकिन इनको सहूलियात मुयस्सर नहीं है। बहुत गर्मी है यहाँ और इतनी हबस है कि बहुत, इसके बाद लोड शेडिंग का मसला है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि बहुत इतने साइलिन आते हैं कि उनके बैठने के लिए ना कोई बेंच है, ना सायेदार कोई जगह है। डीसी साहब ने पहले यहाँ बेंच वगैरह रखे हुए थे, अब वो भी खत्म हो गए। वकला और साइलिन ने जिला इंतजामिया से मुतअद्दिद बार कचहरी में सायादार शेड्स लगवाने और ठंडे पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान के हल्का 157 में ज़िमनी इलेक्शन, रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस में स्क्रूटनी के अमल का आज आखिरी रोज है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के हल्का N157 में ज़िमनी इलेक्शन, स्क्रूटनी के अमल का आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी, उम्मीदवार जमात इस्लामी राय सलीम खल समेत आजाद उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी का स्क्रूटनी के बाद रोही से गुफ्तगू में कहना था कि चाहते हैं कि इलेक्शन पुरअमन हो, बेहतर अंदाज में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। खदशा है ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस का इस्तेमाल किया जाए। अभी तक तहरीक इंसाफ के ने कोई अपनी कैंपेन इस तरह शुरू नहीं की। जब वो शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि उनके क्या अज़ाइम हैं। पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ का इशू है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और ये देहाती हल्का है, तो वहाँ पर पुलिस इस्तेमाल होएगी। पुलिस नाजायज़ पर्चे देगी, बगैर पर्चों के हमारे वर्कर्स को उठाएगी। आजाद उम्मीदवार बाबर डोगर का कहना था कि मोरूसी सियासत के खिलाफ लड़ रहा हूँ, गिलानी और कुरैशी खानदान को टफ टाइम दूंगा। मैं N157 से MNA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, गिलानी खानदान और कुरैशी खानदान के खिलाफ, क्योंकि ये मरूसी सियासत के खात्मे के लिए, इस जंग के लिए मैं इसका ऐलान करता हूँ और इंशाअल्लाह इस पर पूरा उतरूंगा और आवाम की उमंगों पे भी पूरा उतरूंगा इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी के उम्मीदवार राय सलीम खल, आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अदरीस, अरशाद अली बाबर, नसीम हसन रां की सिक्योरिटी का अमल भी मुकम्मल हो गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में हल्का N157 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि खदशा है पंजाब हुकूमत पुलिस के जरिए इलेक्शन पर असरअंदाज होगी। मुल्तान के हल्का N157 में ज़िमनी इलेक्शन, पीपल पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी को बड़ा खदशा। कहते हैं N157 देही हल्का है, खदशा है पुलिस इस्तेमाल होगी, पुलिस नाजायज पर्चे देगी, कारकुनान को उठाएगी। रोही से दरख्वास्त करता हूँ थाना मखदूम रशीद, थाना बुधला संत, थाना रावा, थाना बस्ती मलूक पर नजर रखी जाए। हम अपने वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सूबाई हुकूमत के प्रेशर में आकर वो कोई ऐसा काम ना करे, ये सबसे बड़ा हमारा एक इशू है। वैसे तो हम बैठे हुए हैं, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हम अपने वर्करों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और अगर इस तरह कुछ होगा तो फिर जरूर इंतशार होगा। पार्टी रहनुमा राना सज्जाद हुसैन का कहना था कि अली मूसा गिलानी 4 साल से कैंपेन पर हैं, उनकी जीत यकीनी है। 11 सितंबर को N157 पर तीर चलेगा। पिछले 4 सालों से कैंपेन में थे और उसके जो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के जो 11 सितंबर को जो नताइज आएंगे ना, तो वो अवाम ने अपने प्यार से, खलूस से जिस तरीके से
जोश वलवले के साथ जो है वो सैयद अली मूसा गिलानी साहब के काफिले में शामिल होते जा रहे हैं, अपनी हमायत का यकीन दिलाते जा रहे हैं, यही रिजल्ट है मैं समझता हूँ। अली मूसा गिलानी का कहना था इलेक्शन कमीशन मुल्तान पर इल्जाम है कि उनके हमारे साथ मरासिम हैं। यूसुफ रजा गिलानी के हर ब्यूरोक्रेट से अच्छे ताल्लुकात हैं, गिलानी खानदान की इज्जत है। मुहर्रम उल हराम में कमिश्नर से कहा गया आप घर जाएं, उनके साथ ये रवैया नामुनासिब है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। हुकूमत पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का अहसन इकदाम। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम दफातर में ओपन डोर पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत कर दी। मुल्तान जिले इंतजामिया शहरों के मसाइल हल करने के लिए कोशा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू ने तमाम सरकारी इदारों में ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि अवाम के मसाइल न सुनने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ऑफिस में भी ओपन कोर्ट का एहतमाम किया गया। शहरों की बड़ी तादाद अपने केसेस के हल के लिए DC ऑफिस पहुंची। डिप्टी कमिश्नर ने शहरों के केसेस को फौरी हल करने के फैसले जारी किए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कि वो आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी एक्सपेडिशियसली उनके केसेस या उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उन पे फैसला हो सके, तो ताकि जो है कि वो इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना था कि शहरों की दादरसी के लिए हर वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। इन्होंने कहा कि वासा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, महकमा सेहत, जिला कौंसिल समेत तमाम इदारों को वाज़ेह हिदायत है कि तमाम अफसरान मौका पर जाकर शहरों के मसाइल फौरी हल करें। DC ऑफिस में हमने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है और हमारे दरवाजे सारे शहरियों के लिए ओपन होते हैं। इसका मकसद ये है कि जितनी एक्सेस जो है कि वो बेहतर होगी, उतनी जल्दी जो है कि पब्लिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू के इकदाम को सराहा और मुतालबा किया कि तमाम इदारों में शिकायत सेल पर दी जाने वाली दरखास्तों को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अजीम सागर के साथ बिलाल न्यासी, मुल्तान। दूसरी जानिब मियांवाली में FBR के ज़ेरे तमाम टैक्स फाइलिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया। ताजरों और शहरियों की कसीर तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। मियांवाली में FBR ने सजाया सेमिनार जिसमें मुकर्ररीन ने टैक्स की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड शबीर रईस जैदी का इस मौका पर कहना था कि सेमिनार का मकसद शहरियों तक पैगाम पहुंचाना है कि बाहैसियत पाकिस्तानी टैक्स अदा करना हम सब पर फर्ज है। मकासद में ये है कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि हमें पता हो कि किसकी आमदनी कितनी है, किसके पास कितने असासे हैं, ताकि उनको उनकी आमदनी के मुताबिक हम टैक्स कर सकें। मुल्क के जो एक कर्जे का एक बोझ है वो हम ख़त्म कर सकें। शबीर रईस जैदी का मजीद कहना था कि किसी भी मालूमात के लिए FBR हेल्पलाइन पर राब्ता किया जा सकता है। गोशवारों में गलतियों से इज्तनाब करें क्योंकि गलतियों से टैक्स रिटर्न में मसाइल पैदा होते हैं। जो लोग गलतियां करते हैं अपनी रिटर्न में, हम ये भी चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों से जो हम लोगों ने देखी हैं गलतियां फील्ड में, हम चाहते हैं वो लोग अपनी गलतियां ना करें, उनको सही करें ताकि रिटर्न फाइलिंग उनकी सही हो, उनको आगे मुश्किलात ना देखनी पड़े। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली मुनीर सईद ने सेमिनार की सदारत की। सीनियर सहाफी मलिक गुलाम हुसैन अवान और हबीबुल्लाह खान भी सेमिनार में शरीक थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी मुहतसिब की अदालत से रिलीफ के लिए अब उन्हें DI खान नहीं जाना पड़ेगा। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर, मियांवाली को सरगोदा डिवीजन में शामिल कर दिया गया। मुतसिब सरगोदा डिवीजन मलिक मुश्ताक अहमद अवान ने इस हवाले से मियांवाली का दौरा किया और उन्होंने 21 इदारों के खिलाफ शिकायत की समाअत की, जिनमें वापडा, सुई गैस, पासपोर्ट ऑफिस, नादरा, बैतुल माल और बेनजीर इनकम सपोर्ट के केस शामिल थे। 15-20 हाईलाइटेड डिपार्टमेंट हैं जिनके दफातर के लोग आए दिन चक्कर लगाते हैं, आए दिन वहाँ कतारें बंदी रहती हैं। तो वो मेन जो सरफेस्ट हैं वो वापडा है, सुई गैस है, नादरा है, पासपोर्ट ऑफिस है, पोस्टल लाइफ है, स्टेट लाइफ है। मुश्ताक अहमद अवान का कहना था कि 100 वफाकी इदारों के खिलाफ मुतसिब ऑफिस में शिकायत की जा सकती हैं। 60 दिन के अंदर केस का फैसला सुनाया जाएगा। हर वो वफाकी महकमा जिसका अपना मुतसिब नहीं है, हर महकमे की दादरसी के लिए हम टोटल 60 डेज में कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद हम 60 डेज में उसको फाइनलाइज करते हैं। मुतसिब सरगोदा डिवीजन का मजीद कहना था कि शेड्यूल के मुताबिक मियांवाली का दौरा जारी रखा जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देसी की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें IPM प्लाट समेत कपास की फसल पर हमलावर कीड़ों की शिद्दत और कंट्रोल की नौयत का जायजा लिया गया।
حسین جہانیہ گردیزی صوبائی وزیر زراعت بننے کے بعد کاشتکاروں کی مدد کے لیے متحرک. انہوں نے مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان نے کپاس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں IPM پلاٹ سمیت کپاس کی فصل پر حملہ اور کیڑوں کی شدت و کنٹرول کی نوعیت کا جائزہ لیا گیا. وزیر زراعت پنجاب کا کہنا تھا کہ زرعی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار اسی فصل پر ہے. کاٹن کو ہم نے ریوائیو کرنے کا ایک پروگرام بنایا تھا جس کی وجہ سے پچھلے سال سوئنگ جو ہے اس سال اس سے ڈبل ہوئی اور ہم اس سال وہ ریوائیول پلان کے مطابق جس طرح کام چلا رہے تھے ہماری توقع تھی کہ اس سال کاٹن کی پروڈکشن میں ہم 100% اضافہ کریں گے. وزیر زراعت پنجاب کا کہنا تھا کہ کپاس کا مستقبل IPM سے منسلک ہے. اس سال زیادہ رقبے پر کپاس کاشت ہوئی ہے. بایولوجیکل لیبارٹری میں افزائش کیے گئے مفید کیڑے کاشتکاروں کو مفت فراہم کیے جا رہے ہیں. کاٹن کراپ کو کس طرح سپورٹ دینی ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام چاک آؤٹ کیا ہے اور ہمارا اللہ کی مہربانی سے IPM کا پروگرام جو ہے جس پہ میرا ہمیشہ ایمفیسس رہا ہے وہ پہلے سے بہتر طریقے سے چل رہا ہے. پچھلے سال ہم نے IPM سسٹم سٹارٹ کیا تھا. اجلاس میں سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل اور محکمہ زراعت توسیع پنجاب کے ڈائریکٹرز نے بھی شرکت کی. کیمرمین فہیم عابد کے ساتھ علی ریاض، ملتان. ملتان میں مرکزی تنظیم لائسنس داران عزاداری کی پریس کانفرنس. لائسنس داران نے محرم الحرام میں بہترین انتظامات پر ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. صدر مرکزی تنظیم لائسنس داران مزین عباس چاون کہتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے محرم الحرام پرامن اور بھائی چارے کے ماحول میں گزرا. انتظامی اور فورسز سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے. محرم الحرام 2022 انتہائی پرامن اور بھائی چارے کی فضا میں اختتام ہوا اور اس میں کچھ چھوٹی موٹی شرپسندی جو آپ کے سامنے آئیں اس میں سیکیورٹی فورسز اور ہماری پولیس اور ہماری انتظامیہ اور علماء کرام نے جو اپنا رول ادا کیا الحمدللہ وہ بھی پرامن طریقے سے حل ہو. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزین عباس چاون کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے کمشنرز، DCs، RPOs، CPOs اور DPOs سمیت تمام محکموں کے مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن سے گیلا ہے ٹینڈرز ہونے کے باوجود چند جگہوں پر کام نہیں ہوا. تمام محکموں کے بھی بے حد مشکور ہیں جن میں میپکو نے شارٹ فال کے باوجود ایک انتہائی جو ہے نا بہترین ارینجمنٹس کیے اور ریسکیو اور اس کے ساتھ سیول ڈیفنس کے نوجوانوں نے بھی اور اس میں ہمارے اپنے والنٹیئر نے اس میں ہماری لیڈیز والنٹیئر بھی شامل تھی. مطلب یہ ٹیئر بنی ہوئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے. لائسنس داران کا پریس کانفرنس کے اختتام پر کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کی خاطر کام کیا. پاکستان کی افواج سمیت سلامتی کے تمام اداروں کو اللہ اپنی امان میں رکھے. کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ بلال نیازی، ملتان. رحیم یار خان میں اقلیتوں کے دن پر ضلع انتظامیہ نے سجائی تقریب. DC سید موسیٰ رضا، MNA جاوید اقبال وڑائچ، آصف مجید نے تقریب میں پرچم کشائی کی. رحیم یار خان ضلع انتظامیہ نے اقلیتوں کے دن پر تقریب کا انعقاد کیا. ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا، MNA جاوید اقبال وڑائچ، MP آصف مجید نے اقلیتی برادری کے ہمراہ پرچم کشائی کی. پرچم کشائی میں پاکستانیوں کو برابری کا حق دیتے ہوئے ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہونے کا اظہار کیا. ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذہب کو برابر کے حقوق میسر ہیں. ہمارا پرچم بھی اس چیز کا عکاس ہے کہ جو ہماری مائنارٹیز ہیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے تمام مذاہب کے لوگ پاکستان بستے ہیں وہ پاکستانی ہیں. MNA جاوید اقبال وڑائچ اور MP آصف مجید کا کہنا تھا کہ آج ہر مذہب کے لوگ اکٹھے ہیں. پاکستان کی آزادی میں اقلیتوں کا بھی کردار ہے. مائنارٹی ڈے ہے آج، اس پہ ہم سارے اکٹھے ہیں، پورا شہر اکٹھا ہے، ہمارے ہر مذہب یہاں پہ اکٹھا ہے اور ہمیشہ بھی جب کوئی دکھ سکھ ہوتا ہے تو ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. مائنارٹی کا بھی بڑا رول ہے پاکستان کی آزادی میں. اقلیتی بھائی ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو پاکستان میں مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں وہی مائنارٹی کو حاصل ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان ہمارا ہے اتنا ہی ان کا پاکستان ہے. سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی نعیم شفیق کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کا دن منانے کا مقصد آزادی کی خوشیاں اکٹھے منانا ہے. سب کو اکٹھے ہو کے اس پاکستانی کے شہری ہونے کے ناطے
ہمیں اپنی اس ریاست کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کو اکٹھے ہو کے ہمیں ایک قوم بن کے اپنے ملک کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ جنہوں نے قربانیاں جس مقصد کے لیے حاصل کی تھی، کیا ہم وہ مقصد حاصل کر پائے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں۔ اس کی عظمت و وقار اور امن قائم رکھنے کے لیے تمام پاکستانی اکٹھے ہیں۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔